और एक बार फिर रुख करते हैं वॉर ब्रेकिंग न्यूज का। जुलाई की समिट में यूक्रेन को नेटो सदस्यता नहीं मिलेगी, ये बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने बड़ा बयान दिया है। बेन वॉलिस का कहना है कि अभी फौरन नहीं मिलने जा रही है यूक्रेन को सदस्यता नेटो की। यूक्रेन को जुलाई की बैठक का आश्वासन ना दिया जाए, यानी यूक्रेन को यह ना कहा जाए कि जुलाई में जो नेटो की बैठक होगी उसमें यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिल सकती है। यह बेन वॉलिस का कहना था, यानी अभी आगे आने वाले कुछ समय तक यूक्रेन को यह सदस्यता नहीं मिलने वाली है। लेकिन युद्ध फाइनल फेज की ओर बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। अब जंग यूक्रेन की जमीन पर नहीं बल्कि रूस और अमेरिका की जमीन पर शिफ्ट होने वाली है, यानी दो लॉर्ड ऑफ रिंग्स की टक्कर। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका तो दूसरी तरफ हाइपरसोनिक पावर रूस। रशिया डे से पहले यूरोप में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनसे महाविनाश का डर हकीकत में बदलता दिख रहा है। नेटो ने संयुक्त बयान दिया है कि यूक्रेन को नेटो सदस्यता दी जाएगी। इसके जवाब में रूस ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन का अस्तित्व खत्म करने का समय आ गया है। पुतिन ने एटमी विनाश की तैयारी मॉस्को से शुरू कर दी है। कैसे की है ये तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन के हथियार गोदाम खाक कर दिए गए। यूक्रेनी मोर्चों पर बारूद बरसाया गया। पूर्व से लेकर पश्चिम तक यूक्रेन को बारूदी हमलों से दहला दिया गया। सिर्फ मई महीने में ही राजधानी कीव पर 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी गई। रूस यूक्रेन को जितना नुकसान पहुंचाता है, अमेरिका की सप्लाई से यूक्रेन फिर उठ खड़ा होता है। युद्ध अब उस कगार पर आ गया है जहां जंग रूस और अमेरिका की जमीन पर छिड़ने वाली है। यूरोप में हुई राजनीतिक और सामरिक हलचल से इसके संकेत मिलने लगे हैं। क्योंकि सुपर पावर वर्सेस हाइपर पावर। यूक्रेन को नेटो सदस्यता देने पर सहमति की घोषणा हो चुकी है। यूक्रेन ने शांति वार्ता पर विचार करना बंद कर दिया है। मोल्दोवा में यूरोपियन पॉलिटिकल समिट में रूस के खिलाफ रणनीति बन चुकी है। रूस ने यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने की घोषणा कर दी है। पुतिन ने कहा है कि हर हाल में जंग रूस जीतेगा। मॉस्को में न्यूक्लियर प्रूफ सुपर बंकर तैयार किया जा रहा है। यानी दोनों ओर के लॉर्ड ऑफ रिंग्स ने सीधी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। सीधी जंग छिड़ने का पहला संकेत मिला है मोल्दोवा से। मोल्दोवा में 1 जून को वेस्टर्न ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में नेटो देश और यूरोप के वो देश शामिल हुए जो अमेरिका की तरफ झुकाव रखते हैं। पॉलिटिकल समिट में ज़ेलेंस्की ने 1 जून को दोपहर 2 बजे ये कहा कि यूक्रेन की नेटो सदस्यता इस चक्कर में दूर होती चली जा रही है। इसके बाद 1 जून की शाम 4:40 पर नेटो देशों ने संयुक्त बयान जारी किया कि संगठन के सभी देश यूक्रेन को नेटो सदस्यता देने के लिए तैयार हैं। कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक मोर्चे पर जीतते ही यूक्रेन ने एक और बयान जारी किया जो सीधे रूस के लिए चुनौती है। यूक्रेन ने कहा कि हम शांति वार्ता पर विचार तक नहीं कर सकते। रूस के साथ शांति वार्ता तभी हो सकती है जब यूक्रेन की जमीन से रूसी सेना लौट जाए। नेटो सदस्यता मिलने की उम्मीद जागते ही ज़ेलेंस्की ने शर्त रख दी। इस शर्त का मतलब सिर्फ ईस्टर्न फ्रंट को खाली करना नहीं है, बल्कि क्रीमिया को भी खाली कराना है। रूस अब धीरे धीरे कीव की ओर बढ़ रहा है। ज़ेपोरिजिया तक पहुंच चुका है, जंग में हावी है।
ऐसे हालात में रूस भी शांति वार्ता का शर्तों वाला विकल्प चुनने के लिए तैयार नहीं होगा। रूस की चिंता है मोल्दोवा में यूक्रेन को नेटो सदस्यता को मिलने वाली हरी झंडी। जैसे ही यूक्रेन को नेटो सदस्यता मिलने की खबर रूस को लगी, एटमी विनाश की टिक टिक फिर गूंजने लगी। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने यूक्रेन का अस्तित्व ही मिटाने की घोषणा कर दी। Те средства поражения, те беспилотные летательные аппараты, которые используют, они не могут причинить ущерба ни военным объектам, ни यूक्रेन के अस्तित्व को मिटाने का संदेश अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी है। बाइडेन को इशारा दे दिया गया है कि रूस कीव में बैठे उसके इशारों पर चलने वालों को ठिकाने लगाने का प्लान बना चुका है। तीन मई के बाद से कीव पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। कीव के सैन्य ठिकाने और सरकारी इमारतों को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश जारी है। लेकिन अब मेदवेदेव ने एक ही झटके में पूरे शहर को मिटाने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है और रूस का मीडिया भी बार बार एटमी हमले की वकालत कर रहा है। У нас есть козырь. Достояние российского народа. Называется она ядерная бомба. Мы чего ее стесняемся? Никак понять-то не могу. Ведь весь народ в известной позе стоял, чтобы к 49-му году эту бомбу сделать. Именно она сохранила. मेदवेदेव के बयान के बाद 2 जून की सुबह 8:15 बजे राष्ट्रपति पुतिन ने भी एक अहम बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग निश्चित तौर पर रूस जीतेगा और यूरोप में शांति स्थापना का रखवाला भी बनेगा। रूसी मीडिया जो संकेत दे रहा है, मेदवेदेव जो कह रहे हैं और पुतिन ने दृढ़ता के साथ जो बात कही है, उससे लग रहा है कि एटमी तैयारी पूरी हो चुकी है। मेदवेदेव और पुतिन ने जो कहा है उसके कई मायने हैं। पहला ये कि कीव शहर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला हो सकता है। यह हमला ऐसा होगा जिससे कीव के पूरे पावर सेंटर यानी राष्ट्रपति और देश के बड़े नेताओं को खत्म किया जा सके। दूसरा ये कि कीव पर फुल स्केल न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है जिससे एक झटके में पूरा कीव खत्म हो जाए। यूरोप में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी एटमी अटैक होने की आशंका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फिनलैंड को नेटो सदस्यता मिलने पर कहा था कि इससे शांति नहीं खतरा बढ़ेगा। अब यूक्रेन को नेटो सदस्यता देने की सहमति बनते ही विनाश मचाने वाले और विनाश से बचने वाली तैयारी शुरू हो गई है। मॉस्को पर ड्रोन हमलों के बाद रूस ने अपने डिफेंसिव हथियार तैनात कर दिए हैं। लेकिन अब खबर है कि मॉस्को में एक विशाल न्यूक्लियर प्रूफ बंकर बनाया जा रहा है। मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल में यह बंकर बनाया जा रहा है। इसको रूस के बड़े नेताओं, कारोबारियों के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें 800 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। न्यूक्लियर हमले का असर इस बंकर पर नहीं होगा। न्यूक्लियर विस्फोट से होने वाला रेडिएशन भी बंकर में नहीं पहुंच सकता है। यानी पुतिन रूस की पूरी लीडरशिप को न्यूक्लियर हमले से बचाने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए आशंका है कि अमेरिका पर सीधा हमला किया जा सकता है। सुपर पावर अमेरिका और हाइपरसोनिक पावर रूस की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।